सर्व जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के तुला राशि वालों के लिए मई के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। तुला राशि वालों का ये मई का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है और क्या कुछ होने वाला है आपके साथ में, बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारी ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। दर्शकों, सबसे पहले तो तुला राशि वालों को ये जानना होगा कि किस नक्षत्र में और उस नक्षत्र के कौन से चरण में उसका जन्म हुआ है, तो उसकी राशि तुला राशि बनती है। जैसे कि तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के दो चरण, यानी कि तीसरा चरण और चौथा चरण, चित्रा नक्षत्र का तीसरा चरण और चौथा चरण, ये दो चरण तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। स्वाति नक्षत्र के चारों चरणों में से किसी भी चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी राशि तुला है। चारों चरणों में से किसी भी चरण पर रू रे रोता स्वाति, यहां पर मैंने लिखा है, देखिए, रू रे रोता स्वाति, ये स्वाति नक्षत्र हो गया, तुला राशि के अंतर्गत आता है। विशाखा पादत्रियम, यानी कि चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रियम, विशाखा के तीन चरण, यानी विशाखा नक्षत्र के तीन चरण, विशाखा नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और स्वाति नक्षत्र के चार चरण, चित्रा नक्षत्र के दो चरण, ये 9 चरणों को मिला करके ये तुला राशि बनती है। क्योंकि एक राशि में 9 चरण होते हैं, इस तरह से 12 राशियों के 108 चरण बनते हैं। तो यहाँ पर केवल हम चर्चा करेंगे तुला राशि के लिए। अब तुला राशि आपकी अपनी राशि है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, यानी कि चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण पर किसी का जन्म हुआ है, चौथे चरण पर जन्म हुआ है, तो तुला राशि। इसी क्रम में आगे का जो हमने अभी क्रम बताया है उसी को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप अपना राशि और अपने नक्षत्र चरण अपनी जन्म पत्रिका में स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ये 12 खाने 12 कोष्ठक जो खींचे, यहाँ पर 7 नंबर का अंक पहले घर पर लिखा है। ये पहले घर का जो मतलब है, ये पहला भाव है और इसकी लग्न संज्ञा भी है, इसे लग्न भी कहते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में यदि पहले खाने पर ये 7 नंबर का अंक लिखा है और तो ये आपका लग्न भी यही है और चंद्रमा भी वहीं पर लिखा है, तो ये आपके यानी कि आपकी लग्न की राशि और आपकी जन्म राशि दोनों तुला है। आपकी राशि के स्वामी है शुक्र देवता और आकाशीय सौरभ मंडल में जो ग्रहों में प्रधान माने जाते हैं वह है सूर्य देवता। तो दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र देवता और सूर्य देवता, दोनों को प्रणाम करते हुए अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए कि जो हमने बताया अभी यहाँ पर कि सरलता पूर्वक आपको समझाने के लिए 7 नंबर का अंक यहाँ पर लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म पत्रिका में 7 नंबर का अंक यहाँ पर लिखा हो, और यहाँ पर कोई भी लग्न की राशि का अंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर 7 नंबर का यदि अंक है यहाँ पर, तो आपकी लग्न की राशि, आपकी जन्म की राशि एक ही है। और इससे भिन्न होने पर ये 7 नंबर का अंक अन्य भावों पर कहीं पर भी लिखा हो सकता है। वहाँ पर 4 लिखा होगा तो
तो आप अपने समझ जाइए कि आपकी तुला राशि है। 7 नंबर के अंक पर 4 लिखा होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आकाशीय सौर मंडल में आप इस समय में भगवान सूर्य देवता मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं और 14 मई तक ये मेष राशि पर बने रहेंगे। 15 मई के दिन वृषभ राशि पर ये संचरण करेंगे। तो 15 मई के दिन वृषभ संक्रांति होगी। वृषभ संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने से पितरों की अपार कृपा बरसती है। शास्त्रों में जैसा बताया है, यदि आप तीर्थ स्थान में जाकर के पिंडदान करते हैं पितरों के निमित्त, यदि किसी भी तरह की आपके घर कुटुंब परिवार में किसी भी तरह की अशांति हो, किसी भी तरह से मांगलिक कार्यों में रुकावट हो रही हो, तो निश्चित तौर पर पितृदोष एक इसमें कारण बन सकता है। इसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करें। पितृदोष निवृत्ति के लिए प्रत्येक संक्रांति के पुण्य काल में गंगा स्नान, दान, तर्पण आदि श्राद्ध विधि से श्राद्ध कर्म करते हुए अपने पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करें। दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की आपकी राशि से मेष राशि से स्थिति सप्तम स्थान पर बन रही है। अब आप देख सकते हैं 7वें स्थान पर सूर्य देवता 14 मई तक रहेंगे और सूर्य देवता के साथ 14 मई तक अन्य 3 ग्रहों का भी यहाँ पर समावेश हो रहा है, जिसके कारण 14 मई तक ये चतुर्ग्रही योग सप्तम स्थान पर बन रहा है और आपकी अपनी राशि से 7वें स्थान पर। 4 ग्रह कौन कौन से हैं देखिए। एक तो सूर्य अपने स्वयं है, बुध है, बृहस्पति और राहु, ये 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद जब सूर्य देवता 15 मई के दिन वृषभ राशि पर चले जाएंगे तो यहाँ पर मात्र 3 ही ग्रह रह जाएंगे, फिर त्रिग्रही योग कहलाएगा। चतुर्ग्रही योग और इसके बाद त्रिग्रही योग बनेगा। दर्शकों, सूर्य देवता की यह स्थिति आपके अपने यानी तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं देखिए आपका जो आत्मबल है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मान, आपका सम्मान, इसमें किसी भी प्रकार की कहीं से किसी की नजर लगने वाली नहीं है, ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम आप करने वाले हैं तो उस पर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ बहुत कुछ कहने में आप समर्थवान रहेंगे। यदि आप कहीं पर भी सामाजिक मंचों को साझा करते हैं तो सामाजिक मंचों को साझा करने में आपकी अहम भूमिका रहेगी। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपका कद और आपका पद ये दोनों बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। चंद्र देवता की स्थिति को दर्शाते हुए चंद्र देवता ये देखिए इस समय 2.25 दिन के लिए कन्या राशि पर संचरण कर रहे हैं। इसके बाद आपकी स्वयं की तुला राशि पर आएंगे 2.25 दिन के लिए। इसी क्रम में जब आइए आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर से कन्या राशि पर आकर के ये मई का महीना पूर्ण हो जाएगा। तो चंद्र देवता का ये सूक्ष्म प्रभाव कहीं न कहीं आपको प्रभावित करता रहेगा। अब बात करते हैं, देखिए दर्शकों, मिथुन राशि पर मंगल देवता का प्रभाव यहाँ पर 9 मई तक रहेगा, आपकी राशि से 9वें स्थान पर। 10 मई के दिन मंगल देवता आ जाएंगे कर्क राशि पर और कर्क राशि ये मंगल देवता की अपनी नीच राशि है। तो 10 मई के बाद मंगल देवता 10वें स्थान में जरूर आएंगे। 10वें स्थान में मंगल देवता बहुत अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये मेष राशि के हो जाएंगे। सावधानी रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ घर, भूमि, भवन, मकान आदि के क्षेत्रों में 10 मई के बाद यदि किसी भी तरह की खरीदारी, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो सोच विचार करके करें। 10 मई से पहले आप बेहिचक किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दर्शकों, इसी के साथ यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो आप स्वयं ड्राइविंग करने में सावधानी रखें। यदि आपको स्वयं ड्राइविंग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में यानी कहीं लॉन्ग जर्नी करनी हो, स्वयं ड्राइविंग करनी हो तो सावधानी रखें, अथवा अपने साथ किसी अच्छे कुशल चालक को लेकर के जाइए, जिससे कि आपकी यात्रा सुखमय हो और सफल यात्रा के साथ आप अपनी घर वापसी करें। दूसरी तरफ यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करें, वो आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। इसी के साथ बुध देवता की स्थिति को यहां पर मैं दर्शा रहा हूं। बुध देवता मेष राशि पर, जैसा मैंने अभी चतुर्ग्रही योग के अंतर्गत बताया, मेष राशि पर है। मंत्रणा शक्ति आपकी बढ़ने वाली है। पानी पर ओजस्वता, लिखने पढ़ने का आपका जो शौक है वो बढ़ने वाला है। विद्यार्थी बंदों के लिए विशेष करके उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में उनकी मनोवृत्ति और अधिक बढ़ने वाली है। मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ लिखने पढ़ने का शौक भी बढ़ने वाला है। अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में प्रगति होने वाली है। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलने वाला है। सरकारी सेवा संस्थानों से अथवा व्यक्तिगत संस्थानों से यदि आपका लगाव बना हुआ है, जुड़े हुए हैं, वहां पर आप स्थायित्वता को प्राप्त करने वाले हैं। इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके गुरु देवता की। गुरु देवता यहां पर देख सकते हैं मेष राशि पर, ये जो बृहस्पति मैंने लिखा है, गुरु देवता मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। गुरु देवता की स्थिति आपकी मनोवृत्तियों के लिए बहुत ही अच्छी है, यानी कि बहुत अच्छे विचार आपके मस्तिष्क पर आएंगे। घर परिवार में अपने से जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनका मार्ग निर्देशन आपको मिलेगा। कुछ ऐसी रुकी हुई आपके कुछ ऐसे रुके हुए कार्य हैं जो इस समय में बनने वाले हैं। आर्थिक रूप से लाभान्वित होने वाले हैं। आपका धन कहीं पर बहुत मात्रा में रुका पड़ा है, वो उस धन की वापसी होने वाली है। दर्शकों, इसी के साथ यहां पर आप मन चाहा भोजन इस महीने में आपको मिलने वाला है। छोटे अनुजों के साथ आपकी वार्तालाप अच्छी होने वाली है। शनि महाराज यहां पर देखिए कुंभ राशि पर विराजमान है इस समय में गोचर में, और शुक्र महाराज की स्थिति को भी आप जान लीजिए। शुक्र महाराज जो है मात्र 1 मई तक ही ये वृषभ राशि में है। 2 मई से ये मिथुन राशि पर आ रहे हैं। ये मिथुन राशि पर आपकी राशि से 9वें स्थान में, भाग्य स्थान पर। और शनि देवता का मैंने बता दिया कुंभ राशि पर, और मेष राशि पर राहु देवता, तुला राशि में केतु देवता की स्थिति, और तुला राशि आपकी अपनी स्वयं की राशि है। यहाँ पर केतु देवता थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा एग्रेसिव कर सकते हैं। यदि आप किसी के साथ कोई अपनी वार्ता को साझा कर रहे हैं तो सोच विचार करके आप अपनी वाणी का प्रयोग करें। यदि जल्दीबाजी में किसी भी तरह का अनर्गल मिथ्या भाषण करते हैं तो कहीं न कहीं आपका जो निजी सम्मान है उसे ठेस पहुंच सकती है। इसी के साथ अपने आय के साथ साथ अपना व्यय भी निर्धारित करें। अनर्गल खर्च करने से आपकी जो स्थिति है वो थोड़ा सा कहीं कहीं प्रभावित हो सकती है। दर्शकों, इसी के साथ माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, और माता श्री के द्वारा आप आर्थिक रूप से भी
लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग। यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए जैसा मैंने अभी बताया, उनके पठन पाठन में किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं है। और इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। जिनको अभी तक कोई संतान नहीं हुई हो, उनके लिए शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिनके पास संतान है, अपने ज्येष्ठ संतान के साथ उनके आपसी तालमेल संबंध थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ यदि आप मैन्युफैक्चरिंग वर्क रिलेटेड इस तरह से कल कारखानों से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके उद्योग धंधे आदि में बहुत अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। ननिहाल पक्ष से आकस्मिक रूप से धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। ननिहाल पक्ष से भूमि संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का ऋण लेना ऋण देना यह आपके लिए इस महीने में हितकर नहीं होगा। बहुत जरूरी हो तभी लें और बहुत जरूरी हो तभी दें। पति पत्नी के आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूरदेशी यात्रा, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी स्थगित हो सकती है। और इसी के साथ उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा भी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई विलंब अथवा रुकावट नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ धार्मिक यात्रा के योग भी परिलक्षित हो रहे हैं। धार्मिक यात्रा आपकी अच्छी रहेगी। धार्मिक यात्रा के दौरान आपके अच्छे अनुभव होंगे। इसी के साथ दर्शकों, इस महीने में आपको अपने पिताश्री के द्वारा आर्थिक रूप से बहुत अधिक मात्रा में लाभ मिल सकता है। यदि आवश्यकता हो तो तभी लें, अन्यथा अपने पिताश्री के पास ही वो धन उनके पास रहने दें। बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी है तो तभी लें अथवा अवॉइड करें। पिताश्री के सेहत का अवश्य ध्यान रखें। पिता को सिर से संबंधित अथवा पेट से संबंधित पीड़ा, कष्ट और यूरिनल प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ। और इस महीने का जो आपका लकी नंबर है 4 नंबर, और लकी जो आपका कलर है श्वेत कलर। तो दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुनिए और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। आपके अपने दिशा निर्देश को प्राप्त करने के लिए। अभी तक यदि आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।